हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय इंडिया गुरु। और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के डिस्कशंस में। लास्ट टाइम बात करी थी 2016 में आए हुए एडवांस के क्वेश्चन की। आज हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2015 में जो मैथ्स में एडवांस के क्वेश्चन आए थे उनकी। तो आइए सीधे चलते हैं सवालों की तरफ और देखते हैं कि 2015 में किस तरीके के एडवांस के क्वेश्चन आए थे। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये रहा आपके सामने। अब सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है? सबसे पहला सवाल कह रहा है लेट C1 and C2 be the inscribed and circumscribed of a triangle, circle of a triangle, ठीक है, with a side 3, 4, 5 and 6 सेंटीमीटर। क्या कह रहे हैं? मान लीजिए कि C1 और C2 दो वृत्त हैं जो क्या है, अंतःवृत्त है और परिवृत्त हैं। एक ऐसे त्रिभुज की जिनकी भुजाएं क्या है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो आपको ज्ञात करना है C1 और C2 के क्षेत्रफल का अनुपात। अब देखिए लॉजिक बहुत सिंपल सा है। आपको पता है 3, 4, 5 तीन साइड है ट्राइंगल की, यानी ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। पाइथागोरस फॉलो कर रहा होगा। अगर ये पाइथागोरस फॉलो कर रहा है इसका मतलब इसकी इन सर्कल की रेडियस हो जाएगी कितनी? इन सर्कल की रेडियस हो जाएगी इसकी 3 + 4 - 5/2, यानी इन सर्कल की रेडियस आ गई 1, ठीक है। और सर्कम सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज का आधा, हाइपोटेन्यूज का आधा यानी 2.5। अब आपको इनके साइड्स का क्या चाहिए? क्षेत्रफल का रेशियो। क्षेत्रफल का रेशियो सीधे क्या कर देंगे? रेडियस का रेशियो। तो C1 कितना है हमारा? 1 / 2.5 और इसका स्क्वायर। पॉइंट हटा, ऊपर 10 आ गया। 2 से 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, यानी 2/5 का स्क्वायर यानी 4/25। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो गया। देखिए क्या कहा गया, दो सर्किल हैं, एक इंस्क्राइब्ड है एक सर्कमस्क्राइब्ड है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल जो दिया गया है वो हमें कौन सा दिया गया? 3, 4, 5 से बना हुआ। 3, 4, 5 से बना हुआ है। इसका मतलब जो ये ट्राइंगल है वो कौन सा ट्राइंगल है? वो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का आपको पता है इन सर्किल का रेडियस कितना होता है? परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाय 2। इन सर्किल के रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय 2। और सर्कम सर्किल के रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाता है? सर्कम सर्किल के रेडियस का फॉर्मूला हो जाता है आपका हाइपोटेन्यूज बाय 2। बस हमने यहां देखा P + B - 2, 3 + 4 7 - 5 2, 2/2, यानी ये आ गया 1 और ये हो जाएगा 5/2। आपको क्या चाहिए? एरिया का। अब एरिया का देखिए फॉर्मूला क्या होगा? πr²। और यहाँ पे भी हो जाएगा πr²। πr से πr कैंसिल हो जाएगा, R1 और R2 मान लेते हैं। अब आपको क्या करना है? 1 का स्क्वायर 1 और 5/2 का स्क्वायर यानी 4/25। आंसर 4/25 हो गया। तो बहुत सिंपल सा सवाल था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि इफ x = x कितना दे रखा है हमें? x दे रखा है 1/√2 + 1 और आपसे पूछा गया x + 1 की वैल्यू। सिंपल सी बात है, x + 1 की वैल्यू हमें चाहिए। आप क्या करें? x की वैल्यू रेशनलाइज कर दें। x की वैल्यू को रेशनलाइज कर दें। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है? इसके कॉन्जुगेट यानी रिवर्स साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। नीचे क्या हो जाएगा आपका? √2 का स्क्वायर -1 और ऊपर आ जाएगा √2 - 1। अब यहां से आपका 1 आया, यानी आपको वैल्यू पता चल गई। x की आप क्या लिख सकते हैं? √2 - 1, √2 - 1 लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है? x + 1 की वैल्यू चाहिए थी तो आप सीधे कहेंगे √2 - 1 + 1, यानी कि √2 आंसर आ जाएगा। सॉरी, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, ठीक है। आपका ऑप्शन हो गया डी बिल्कुल सही। अब चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल किस प्रकार का आया था? नेक्स्ट सवाल आया था इफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर। कोई त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाओं के अंतः कोण क्या है? तीनों कोण क्या क्या है? x + 15 डिग्री प्लस 6x/5 + 6 डिग्री प्लस 2x/3 + 30 डिग्री। ये 3 एंगल थे इसके। ये 3 एंगल का सम जो है वो 180 के बराबर लिख सकते हैं हम। कितने के बराबर लिख सकते हैं? 180 के बराबर, ठीक है। ये 3 क्या है आपके एंगल दे रखे हैं? x + 15, 6x/5 + 6, 2x + 30 डिग्री। और आपको ज्ञात करना है ये कौन सा
ट्राइंगल बनेगा। तो देखो जब भी इस तरीके का सवाल आएगा तो आपकी अप्रोच क्या होगी, आपको सारे एंगल तीनों साइड के निकालने ही पड़ेंगे और उसके बाद डिसाइड करना पड़ेगा उन एंगल्स को देख के कि ये स्केलिन है, आइसोसेलेस है, राइट एंगल है या इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब देखिए ये कैसे बनेगा। मैंने बात करी यहाँ पर कि x प्लस 15 प्लस 6x प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2x बाई 3 प्लस 30, ये कितने के बराबर होना चाहिए, ये 180 डिग्री के बराबर होनी चाहिए। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स 180 होता है ट्राइंगल के लिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने x वाले पार्ट को एक साथ ऐड किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 3 = 15, ऊपर आपका आएगा 15 प्लस यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 6 3 = 18 प्लस 10x इक्वल टू 180 में से आप कितना माइनस कर देंगे, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 30 51 माइनस कर देंगे। यहाँ पे आपने ऐड किया तो कितना हो गया 43x अपॉन 15 इक्वल टू 129, 15 और 18 33, 33 प्लस 10 43, 43 अपॉन में 15 था, उधर 180 में से 51 माइनस किया 129, 43 से कितनी बार चला गया, 43 से ये 3 बार चला गया, x की वैल्यू आ गई 45, x की वैल्यू 45 आई तो ये जो एंगल है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। ठीक है, अब इसकी बात करें, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने 45 रखा तो 45 डिवाइड बाय 5, ये आ गया 9 इंटू 6 करा तो 9 6 कितना हो गया 54, 54 प्लस 6 ये आपको दिख गया, ये भी 60 डिग्री। अब देखो दो एंगल 60 डिग्री है तो नॉर्मल सी बात है तीसरा एंगल भी अपने आप में 60 डिग्री होगा, उसे निकालने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि दो एंगल 60 डिग्री हो गए तो 120 और बचा हुआ 180 में से 60 होगा ही होगा, ये गारंटी है। तो दो 60 थे, हमने सीधे ही देखते आंसर क्या बता दिया, इक्विलेटरल एंगल ट्राइंगल हो गया आंसर, यानी समबाहु त्रिभुज आंसर। अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल देखते हैं कैसा है। अगला सवाल आया था, इफ द नंबर ऑफ वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड आर डिनोटेड बाय वी ई एंड एफ। देखिए पैरेललोपाइड का मतलब क्या होता है, पैरेललोपाइड का मतलब कुछ ज्यादा खास नहीं होता, ये होता है आपका एक क्यूबॉइड। सिंपल सी बात समझे, ये क्या है, एक क्यूबॉइड है लंबा सा, ठीक है, वो आपका पैरेललोपाइड कहलाता है, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अब देखिए वर्टिसेस क्या होती हैं, वर्टिसेस क्या होंगी इसकी, वो वर्टेक्स पॉइंट जहां पर ये मिल रहे हैं, वो वर्टेक्स पॉइंट जहां पर ये मिल रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं वो कितने हो गए, जहां भी हमने आपने देखिए किससे डिनोट किया था, ये जो पॉइंट दिखा रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो v की वैल्यू आ गई 8। अब वो कह रहा है E का मतलब है एजेस, एजेस कौन कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एजेस आपकी हो गई 12। एफ फेजेस कितने होंगे, एक आगे वाला, एक इस साइड वाला, एक पीछे वाला, एक इधर वाला, 4, एक ऊपर 5 और एक नीचे 6, फेस हो गए आपके 6। अब आपको वैल्यू रखनी थी, आपने रखा 8 माइनस 12 प्लस का 6, वैल्यू आ गई 2। सिंपल, आपको बस क्यूबॉइड की फिगर क्लियर होनी चाहिए, वर्टिसेस क्या होते हैं, एज क्या होता है और फेसेस क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टेक्स वो पॉइंट होते हैं जहां पे आपकी एजेस मिल रही होती हैं। एजेस क्या है, वो जो लाइन है जो आपकी बॉर्डर्स बनाते हैं, और फेसेस क्या है, जो 4 फेसेस बनकर एक सरफेस बनाते हैं, वो आपके पृष्ठ या फेसेस हो जाते हैं। अब देखते हैं इसका अगला सवाल। अगला सवाल है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स सरफेस एरिया देन इट्स डायमीटर इज। अब देखिए आपको पता है वॉल्यूम क्या होती है स्फीयर की, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम हो गई स्फीयर की। इसका एरिया कितना होता है, एरिया आपका हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी रेडियस की वैल्यू आ गई 3। अब रेडियस 3 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा, तो व्यास कितना आ गया आपका 6 आ गया यानी 6 आ गया। क्लियर है, अब ये तो यहां तक हो गया, ये सवाल बहुत इजी से सवाल थे आपने देखे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है, इफ द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 12√3 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया वुड बी। तो अब यहां पे आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया गया है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का देखिए, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी सारी साइड ए ए ए है।
आपको पता है अगर इसके एल्टीट्यूड यानी हाइट की बात होती है तो एल्टीट्यूड क्या हो जाता है a√3/2, और अगर इसके एरिया की बात होती है तो वो क्या हो जाता है √3/4a²। बस आपको क्या दिया गया है, a√3/2 की वैल्यू 12√3 दी गई है। 12√3 से √3 कैंसिल, a की वैल्यू आ गई 24। अब आपसे किसका पूछा गया, इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। क्षेत्रफल आप इजीली निकाल सकते हैं, a √3/4 इंटू 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है 576। कितना हो गया 576, 4 से ये चला जाएगा 144 टाइम्स, आपका आंसर आ गया 144√3। सिंपल से फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। आपको पता होना चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी होती है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट होती है आपकी √3/2a, एरिया होता है √3/4a²। बस आपको ये दो फॉर्मूले याद होंगे तो आप ये सवाल बहुत आसानी से लगा सकते हैं। आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या है। नेक्स्ट सवाल है G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। आपसे कहा गया कोई एक ट्राइंगल है A, B और C, ये ट्राइंगल है ABC, G इसका सेंट्रॉइड है, G इसका सेंट्रॉइड है, ठीक। सेंट्रॉइड या केंद्रक क्या होता है, G एक त्रिभुज ABC का अगर केंद्रक है तो केंद्रक क्या होता है, जहां पे आपकी सारी मध्यिकाएं मिलती हैं। अब आपसे कहा मध्यिका AD और BE समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब देखिए आपको ये कंफर्म है कि AD भी सेंट्रॉइड से होके जाएगा, है ना, और BE भी आपका सेंट्रॉइड से होकर जाएगा। ये तो हमें कंफर्म पता है। क्या कंफर्म पता है, हमें दो चीजें कंफर्म पता थी। कि जो BE है वो भी आपका किससे होकर जाएगा, सेंट्रॉइड से होकर जाएगा, और जो AD है वो भी सेंट्रॉइड से होकर जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, कितने पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर। अब आपसे बोला गया है AD की वैल्यू है 9, यानी इसकी जो लेंथ है वो 9 हो गई, तो ये किस में टूटेगी 2:1 में टूटता है। मध्यिका किस में टूटती है, हमेशा 2:1 में टूटती है। ऊपर वाला हिस्सा 2 भाग है तो 2/3, 3 से 6 बार, ठीक है। इसी प्रकार से ये वाला हिस्सा आप देखिए कितना हो जाएगा, 12 है, इसका 2/3 भाग, 3 से 4 बार 8, ये 6, ये 3, ये 8, ये 4। अब आपसे क्या पूछा गया है, AB की लंबाई पूछी गई है। AB क्या हो गया, ये हो गया। आप देखिए तो ये जो AB है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ऐसे मान लीजिए A ये इधर आया और ये इस तरीके से बन गया AB, और ये राइट एंगल पे, क्योंकि 90 डिग्री पे जा रहा था, राइट एंगल बन गया। अब देखिए अगर ये राइट एंगल बना है पहली चीज, तो यहां पर ये कितना है हमें ये निकालना है। ये आपको 6 दे रखा है, ये आपको 8 दे रखा है, ये G है। तो आपको पता है पाइथागोरस लगेगी, ये 10 आ जाएगा, सीधा सीधा हमें दिख ही रहा है क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 6 और 8 10 बनाता है, आंसर 10 हो गया। देख आपने लगा दिया। यहां पे हमें क्या दो रूल पता होने चाहिए कि मध्यिका जो होती है उनको मिलने पर किस पॉइंट पर मिलती हैं, सेंट्रॉइड पर, यानी केंद्रक पर आपके जो मिलने वाली रेखाएं हैं वो क्या होती हैं, मीडियन, ठीक है। और केंद्रक जो है यानी ये जो सेंट्रॉइड है वो मीडियंस को 2:1 में ब्रेक करता है, पहली चीज। दूसरी बात क्या है, पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होता है, अगर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कोई एक ट्राइंगल 90 डिग्री उसका एक कोण है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। देखिए मैक्सिमम मिनिमम में हमने बात करी थी, जब भी ऐसा सवाल आता है जहाँ पे sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा होता है, तो अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात आती है तो आपका बड़ा वाला नंबर हो जाता है, मिनिमम वैल्यू की बात आती है तो आपका छोटा वाला नंबर हो जाता है। आप सीधे देखकर बताते हैं आंसर कितना आएगा, 2। अगर आपको इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं कि 2 sin स्क्वायर थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा को हमने लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, बन गया ये 3 cos स्क्वायर थीटा। 3 cos स्क्वायर थीटा को हमने ब्रेक कर लिया 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा में। अब आपने देखा यहाँ पे 2 कॉमन लेने पर बचा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बचा आपका प्लस cos स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1, तो 2 प्लस, और cos स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है 0, आपका आंसर आ गया 2। मैक्सिमम चाहिए होता तो cos स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 रखते तो मैक्सिमम वैल्यू 3। चल
ये भी हो गया सवाल। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। अगला सवाल कह रहा है इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q एंड एंगल R ऑफ ट्राइंगल PQR। मान लीजिए एक ट्राइंगल है PQR, इसके जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है Q और R के वो मिल रहे हैं बिंदु O पर। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं एंगल ROQ यानी ये वाला, ये कितना है 96 डिग्री। आपसे पूछा गया है देन द वैल्यू ऑफ RPQ यानी इस वाले की वैल्यू पूछी गई है। आपको पता था, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, बस देखना है ये कितना 90 से ज़्यादा है। 90 से 6 ज़्यादा है, इसका दुगना कर दें, आंसर 12 हो गया। अगर आपको डाउट है तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 90 प्लस ये एंगल को अगर x माने x/2 इक्वल टू 96 है, तो x/2 इक्वल टू 6 यानी x की वैल्यू हो गई आपकी 12। ठीक है, तो ये एंगल हो गया 12। आपको ट्रिक हमने बताई थी, अगर ये वाला एंगल दे रखा है आपको क्या करना है, बस देखना है ये 90 से कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसका डबल कर दे, एंगल की वैल्यू आ जाएगी। चलिए ये भी हो गया सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या था, नेक्स्ट सवाल है आपका बहुत सिंपल सा। इस तरीके का भी सवाल हम लोगों ने डिस्कस किया था। जब इस तरीके की आपकी इक्वेशन आती है तो उसको हमें सॉल्व कैसे करेंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे x की पावर 24 प्लस 1 अपॉन x की पावर 12 इक्वल टू 7। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 12 प्लस 1 अपॉन x की पावर 12 हो गया 7। और यहाँ पे देखिए इसे क्या लिख सकते हैं हम, x की पावर 36 प्लस 1 अपॉन x की पावर 36। x की पावर 36 प्लस 1 अपॉन x की पावर 36 का मतलब क्या हो गया, x की पावर 12 का क्यूब प्लस 1 अपॉन x की पावर 12 का क्यूब। तो होल सोल हमें क्या करना है, x की पावर 12 को लेकर सॉल्व करना है। तो x की पावर 7 है, इसका क्यूब के फॉर्म में ले जाना है। तो आप क्या करेंगे, 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7, 7 का क्यूब होता है 343 माइनस का 21, आंसर आ गया 322 यानी 322, ऑप्शन डी। देखिए फिर से डिस्कस कर लेते हैं। आपको लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, जब ऐसा सवाल दिखे तो इस तरीके के सवाल को हम प्रयास करते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में बदलने का। x प्लस 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में बदलने के लिए हमने इसे ब्रेक कर लिया, x की पावर 24 बटे x की पावर 12 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 12, जिसका मतलब होता है x की पावर 12 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 12 इक्वल टू 7 दे रखा है। इसी प्रकार से आप इसे चेंज कर लेंगे तो ये आप देखेंगे x की पावर 36 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 36 हो गया। अब x की पावर 36 को हम 12 के फॉर्म में लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या है, x की पावर 12 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 12 के फॉर्म में दे रखा है। या आप क्या करें, x की पावर 12 को a मान लें, x की पावर 12 को a मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू 7 है, और ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब इक्वल टू क्या होगा, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है k क्यूब माइनस 3k, यानी 7 का क्यूब माइनस का 3 इंटू 7। बस आपने सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 322 यानी ऑप्शन डी। चलिए इतना आज था आज के लिए। तो उम्मीद करते हैं आज के जो क्वेश्चन है वो आपको यूजफुल लगे होंगे। एडवांस का पोर्शन आज हमने देखा है, अगली बार हम लाएंगे आपके लिए एलिमेंट्री 2015 का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगली मुलाकात तक के लिए थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।